जय माता की मित्रों। आप सबको मकर संक्रांति, संक्रांत व लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा वर्ष आप सबके लिए सुख समृद्धि वाला हो। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, संक्रांत यानी मकर संक्रांति पर किया गया दान महापुण्य दिलाता है और इस सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सूर्य भगवान की पूजा। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मैं सुनीता वर्मा और आप सबका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाई सुनीता वर्मा पर। मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन सूर्य भगवान की पूजा का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन महाराज भागीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत अधिक महत्व है। इस दिन किए गए दान का बहुत महत्व है। इस दिन से हम कई तरह के नित्य नेम भी लेते हैं, जैसे कि गाय माता को सहेली बनाना, तुलसी पर दीपदान करना या तुलसी जी की मांग में सिंदूर भरना, सीता माता की नित्य नेम की कहानी व सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल देने का नियम। सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल देने या सूर्य भगवान की पूजा करने से हमारे सभी ग्रह ठीक रहते हैं, क्योंकि जो सूर्य भगवान है वो सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। और अगर हम सूरज लोटे का नियम लेते हैं तो उससे फिर हम लगातार पूरे के पूरे साल निभकर नित्य नेम से सूर्य भगवान को जल देते हैं, जिससे हमें सूर्य भगवान की जो है कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूरज लोटा का नियम जो होता है उसे लेने के बाद 365 दिन सूर्य भगवान को जल देना होता है। अगर कोई परेशानी होती है हमें, भाई यानी कोई मजबूरी आ जाए हमारे सामने, तो किसी दिन जल ना दे सके तो हमें अगले दिन 2 लोटे जल देना होता है। इसकी जो संकल्प विधि है वो इस प्रकार है। जो हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं उसके लिए हमें लाल चंदन, अक्षत, गुड़, रेवड़ी, लाल पुष्प, तांबे का लोटा और तिल आदि सभी इकट्ठे कर लेने चाहिए पहले। उसके बाद है कि भाई एक थाली लेंगे हम, उसमें स्वास्तिक बनाकर गणपति जी को स्थापित करेंगे। जिस दिन हमें संकल्प करना होता है उस दिन थाली में हम स्वास्तिक बनाएंगे और फिर गणपति जी को स्थापित करेंगे। आप गणपति जी की छोटी सी मूर्ति भी रख सकते हैं और आप सुपारी भी रख सकते हैं। फिर उन्हें स्नान करवा कर पुष्प, चावल, मीठा, दूर्बा व तिल आदि अर्पित करके पूरे वर्ष सूर्य भगवान को जल देने का संकल्प लेंगे। यानी कि गणेश जी के सामने, गणेश जी को साक्षी रखते हुए हम पूरे वर्ष भगवान सूर्य को जल देने का संकल्प लेंगे। जल के लिए हम तांबे या पीतल का लोटे का ही प्रयोग करेंगे। सूर्य भगवान को जल देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो वह जल होता है जो हम सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं वो जल पैरों में ना आए। इसके लिए जहाँ आप जल देते हैं वहाँ कोई ऐसा गमला रख लें या फिर आप किसी बर्तन में भी जल डाल सकते हैं और बाद में उस जल को आप किसी गमले या अन्य पौधे या क्यारी में डाल दें। सूर्य भगवान को जल देने का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो, यानी भगवान सूर्य का आपको पूरा आशीर्वाद मिले, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात है कि सूर्य के उगने के 1 घंटे के अंदर या फिर 8 बजे तक जल अवश्य चढ़ा दें। दूसरी बात है कि जल हमेशा पूर्व की तरफ मुंह करके दें, यानी कि पूर्व दिशा में मुंह करके फिर हमें जल अर्पित करना चाहिए। तीसरा है जल में चावल, रोली, लाल फूल या लाल चंदन अवश्य डालें। प्योर सिंपल पानी आप जल ना चढ़ाएं। फिर है कि अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर करके जल दें, जिससे कि जल में से सूर्य की किरणें छनकर आप तक पहुँचे। और अगर हो सके तो ये मंत्र आप अवश्य बोले, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। अंत में सूर्य देव की अपने स्थान पर ही खड़े होकर 3 परिक्रमा जरूर करें। बस मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।